हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम फैक्ट। आज जो है हम लोग कोशिका जो विज्ञान पढ़ रहे थे उसका सेकंड पार्ट लेके आ गए हैं और इसमें जो है हम लोग महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखेंगे, क्योंकि कोशिका विज्ञान से जितने सारे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं या फिर बन सकते हैं, जितने सारी संभावना होती है, लगभग हम 40 पॉइंटों में करीबन 200 से ज़्यादा प्रश्नों को वहाँ पर हम सॉल्व कर चुके हैं। तो उसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर पहले जो है उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें। अगर उसको देख लेते हैं तो उम्मीद है कि परीक्षा में कोई प्रश्न आपको नहीं छूट सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि उसी में से या फिर उसमें से कुछ और भी जो टॉपिक छूट गए थे तो उसमें से महत्वपूर्ण हम 25 क्वेश्चन लिए हैं, तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। आप कोई भी एग्जाम अगर देते हैं, रेलवे, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, तो आप देखिएगा साइंस का पोर्शन जहाँ भी है वहाँ पे आपको डेफिनेटली जो है एक नंबर यहाँ से पूछता ही पूछता है। तो इसलिए जो है ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। और ये बात कि अगर आपको जो है इस तरह की जानकारी डेली बेसिस पे अगर पढ़ना, कई लोगों की ये आदत होती है वो वेबसाइट पे पढ़ लेते हैं, तो आप जो है एग्जाम फैक्ट बाय सीके प्रजापति सर्च करेंगे तो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। आप उसको अगर सर्च करेंगे वेबसाइट में तो आप जाके वहाँ पे भी प्रतिदिन के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है और थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग प्रश्न है, क्योंकि इसमें जो है अक्सर सब लोग गलती कर देते हैं। प्रश्न क्या है आपका, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो पॉइंट को देखना होता है, सबसे बड़ी कोशिका पूछा जा रहा है या फिर सबसे लंबी कोशिका पूछा जा रहा है। तो क्या करता है, सबको पढ़ा होता है भाई शरीर का जो सबसे लंबी कोशिका होता है न्यूरॉन होता है, टिक मार दो, न्यूरॉन सही हो गया। नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ आपका कि सबसे बड़ी कोशिका, तो ध्यान रखना आपका लिखा हुआ है सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो ये ध्यान रखना होता है हम लोग को। तो सबसे बड़ी कोशिका आपका क्या हो जाएगा, तो मादा अंडाणु हो जाएगा। तो क्वेश्चन का टाइप पकड़िए, क्या बोल रहा है, सेंस क्या बोल रहा है, वो हमेशा देखना होता है। सबसे बड़ी कोशिका की बात करेगा तो मादा अंडाणु हो जाएगा, और जब से सबसे लंबी की बात करेगा तब मेरा क्या होगा, न्यूरॉन ऑप्शन होगा। देखिए अगला जो प्रश्न है वो भी थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, इसमें भी अक्सर सब लोग गलती कर देते हैं। प्रश्न क्या है, केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव्य को क्या कहते हैं? अब देखिए यहाँ बात करें केंद्रक का, तो केंद्रक में जब भी बात करेंगे हम लोग तब यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, केंद्रक द्रव्य हो जाएगा। तो कई लोग फटाफट क्या करेंगे, कोशिका द्रव्य मार देंगे, तो नहीं होगा। तो यहाँ पे कोशिका द्रव्य नहीं होगा, आपका क्या होगा, केंद्रक द्रव्य होगा। क्योंकि कोशिका द्रव्य किसको बोलते हैं, जो आपका कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में पाया जाने वाला आपका कोशिका द्रव्य कहलाता है। लेकिन जब बात करेगा केंद्रक का तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रक द्रव्य हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखते हैं, वही बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या है, कोशिकाओं की वृद्धि किनके द्वारा नियंत्रित होती है? तो ये आपका केंद्रक द्वारा होती है। कई लोग क्या बोलते हैं कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया है तो ऊर्जा केंद्र है, श्वसन केंद्र है, तो इसको मार देते हैं, तो गलत हो जाएगा। तो वृद्धि का जो केंद्र होता है आपका कौन होता है, केंद्रक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति होता है। देखिए यहाँ पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें होती है। तो कोशिका भित्ति आपका क्या होती है, पारगम्य होती है। आप ध्यान रखेंगे, जो आपका पौधे में पाई जाती है आपका कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, तो आपका पारगम्य होती है। और जब हम लोग जंतु की बात करेंगे तो वो आपका कैसा होता है, अर्ध पारगम्य होता है, साथ में चयनात्मक पारगम्य होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। आपका जो कोशिका भित्ति होती है जो आपका प्लांट में पाया जाता है वो आपका कैसा होता है, पारगम्य होता है। अगला प्रश्न आपका देख लेते हैं क्या है, वैसे जीव जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है क्या कहलाते हैं? देखिए प्रश्न कैसा आपका है, वैसे जीव जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है तो क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे आपका प्रोकैरियोटिक कहलाएंगे। देखिए यूकैरियोटिक आपका क्या हो गया, जो आपका बहुत ज़्यादा विकसित जो आपका सेल हो गया, यानी कि विकसित जो आपका कोशिका उसको कहते हैं यूकैरियोटिक, और आपका जो अविकसित है उसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक। जैसे आपका हो गया जीवाणु सब हो गया तो आपका क्या कहलाता है, प्रोकैरियोटिक कहलाता है। और यूकैरियोटिक मतलब क्या हो गया, आपका जितने सारे प्लांट हो गए या फिर एनिमल्स हो गए वो आपका किस में आ जाता है, तो यूकैरियोटिक में आ जाता है। तो इतना ध्यान रखेंगे आपका। चलते हैं अगला प्रश्न देखना आपका क्या है 6 नंबर का, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं? तो सबसे बाहरी घेरे, देखिए बात करें किसका, जंतु कोशिका। जब हम लोग जंतु कोशिका की बात करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, कोशिका झिल्ली हो जाएगा। केंद्रक के बाहर का तो केंद्रक झिल्ली हो गया। कोशिका भीतर आपका किस में होता है, आपका प्लांट में होता है। तो हर एक चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है? ये आपका लाइसोसोम, ये रटा हुआ चीज़ है सबके पास, मतलब जो भी वीडियो देख रहे हैं उम्मीद है कि सब इसको बना लेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये भी बहुत ईजी है आपका, कोशिका का श्वसन केंद्र और ऊर्जा घर, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ऊर्जा घर बोलो या ऊर्जा गृह बोलो, किसको कहता है आपका, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। ये एग्जाम का प्रश्न जो है खासकर स्टेट लेवल का एग्जाम में आता है, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राइबोसोम मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो आप जब कोशिका का स्टडी हम पिछली बार कराए थे तो उसमें देख सकते हैं आप, जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है
तो ये आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका प्लेन होता है मतलब समतल होता है, और एक आपका खुरदुरी होता है। तो जो खुरदुरी होता है तो उसी में जो है आपका राइबोसोम चिपका हुआ होता है, तो ये मुख्यतः वहीं पे पाया जाता है। तो ये प्रश्न बनता है। हालांकि जो है आपका कोशिका द्रव्य में भी कहीं कहीं मिलता है, लेकिन मेनली जो है आपका कहाँ पाया जाता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है। तो एग्जाम का प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न देख सकते हैं, वो आपका क्या है, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है। तो ये आपका होता है विसरण के द्वारा। देखिए ये प्रश्न बहुत अच्छा है और कई बार जो है ये बीपीएससी में पूछा गया है। जो पौधे में जो गैस का आदान प्रदान होता है यहाँ पे आपका किसके द्वारा होता है, विसरण। यहाँ पे हम एक फैक्ट और बता देते हैं, तो गैसों की जब बात करेंगे तो आपका विसरण के द्वारा होगा, और जब ये आपका जल की बात होगी कि जल का जो बहाव होता है वो किसके द्वारा होता है, आपका परासरण के द्वारा। तो दोनों ध्यान रखेंगे। आपका जो गैस हो गया, गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा हो रहा है, आपका विसरण के द्वारा। और जो आपका जब हम जो बात करेंगे वाटर की, तो आपका किसके द्वारा होगा, तो आपका किसके होगा, आपका परासरण के द्वारा। तो दोनों फैक्ट आप याद रखेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है, निम्न में से किसकी कोशिकाएं अपना आकार बदलते रहती है। तो आपका कई बार एग्जाम का प्रश्न बनता है, आपका अमीबा और WBC, जिसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, ये आपका दोनों जो होता है उसकी कोशिकाएं जो अपना आकार बदलते रहती है। देखिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, क्या आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसा प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है, क्योंकि जब भी कोई वर्ष की बात आती है कि कब कोई चीज़ की खोज हुई है, तो ये एग्जाम का प्रश्न देखिएगा आपको अक्सर देखने को मिलता है। तो प्रश्न है, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने किस वर्ष की थी। आपका कब किया गया था, 1674 में। देखिएगा यहाँ पे हम लोग 4 डेट लिए हैं और चारों ईस्वी जो है हम लोग इसको हम देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है 1665 में, आपका जो 1665 में कोशिका के खोजकर्ता आपका कौन है, तो कौन है, आपका रॉबर्ट हुक है। देखिएगा इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम का प्रश्न बनता है। तो ये तो आपका हो गया रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने जो है आपका कोशिका की खोज की थी, तो वो आपका मृत कोशिका थी 1665 में। तो 1674 की बात आती है, तो देखिए क्रम का याद रखिएगा, जस्ट 9 साल बाद, आपका 9 साल का बाद जो है ल्यूवेनहॉक ने आपका जीवित कोशिका की खोज की। ध्यान रखना, आपका 9 साल बाद। अब देखिएगा वहाँ 1665 के बाद 9 साल बाद 1674 आया। फिर हम लोग बात करेंगे 1831 का। जब 1831 की बात करेंगे, देखिएगा यहाँ पे आपका क्या था, रॉबर्ट हुक, और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे रॉबर्ट ब्राउन का। तो ये आप डिफरेंस याद रखेंगे, क्योंकि इसमें कई बार लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि रॉबर्ट हुक कौन था, रॉबर्ट ब्राउन कौन था। यहाँ पे रॉबर्ट हुक की बात करेंगे, यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउन की बात करेंगे। तो रॉबर्ट ब्राउन की जब बात करेंगे, तो ये जो है आपका कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज किया किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। और जब हम लोग बात करेंगे 1839 में, यहाँ पे जो है आपका कोशिका द्रव्य की खोज किया गया था। आप ध्यान रखेंगे कोशिका द्रव्य का। अच्छा, अब इसको खोजा किसने, तो डुजार्डिन ने खोजा था। ध्यान रखना, आपका डुजार्डिन नाम के साइंटिस्ट थे, उसने खोजा है, लेकिन उसका नाम दिया गया है पुरकिंजे के द्वारा। तो दोनों फैक्ट याद रखेंगे, एग्जाम का प्रश्न कैसे बन सकता है। अगर बात करें कि खोजा किसके द्वारा गया, अगर ऑप्शन में डुजार्डिन है और पुरकिंजे है, तो आप डुजार्डिन को टिक करेंगे। अगर नाम किन के द्वारा दिया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा पुरकिंजे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न देख सकते हैं, क्या है, कोशिका सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया। तो आपका स्लाइडन और स्वान। ये तो इजी प्रश्न है और जो है इजी लेवल का एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आपका क्या है, कोशिका के किस भाग को यातायात प्रबंधक कहते हैं। तो ये आपका क्या होता है, तो गोल्जी का होता है, उनको कहते हैं यातायात प्रबंधक। यानी कि इसके माध्यम से जो है जो कोशिका के अंदर जो कोई पदार्थ है अंदर या बाहर कर पाते हैं। याद रखेंगे, आपका यातायात प्रबंधक कहते हैं गोल्जी काय को। अगला प्रश्न आपका है, लाइसोसोम की खोज किस वैज्ञानिक ने की। तो आपका लाइसोसोम की जब बात आएगी, तो आपका किसके द्वारा किया गया है, तो याद रखेंगे आपका डूबे। अच्छा, अब इसको थोड़ा हम याद करने की ट्रिक बता देते हैं। तो लाइसोसोम आपका क्या होता है, एक तरह का आपका ये जो चीज़ होता है, आपका जितने सारे टूटे फूटे भाग होते हैं कोशिका के अंदर, उसको पाचित करना, मतलब उसको अपने आप में सड़ा लेता है, गला देता है, यानी कि उसमें डूब जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, जो लाइसोसोम होता है उसकी खोज किसने किया है, तो आपका डी डूबे ने। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी, आप याद भी हो गया होगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं, ये आपका सेम उसी से रिलेटेड है। आत्महत्या की थैली किस कोशिकांग को कहा जाता है। आपका किसको कहा जाता है, लाइसोसोम को ही कहा जाता है, क्योंकि अपने आप में वो आत्महत्या कर लेता है। जितने सारे आपका खराब पदार्थ होता है उसी में सड़ गल जाता है, इसलिए कहते हैं उसको आत्महत्या की थैली लाइसोसोम, यानी कि उसमें डूब जाता है। तो डी डूबे ने इसकी खोज की। अगला प्रश्न आपका है, पादप कोशिका में पाए जाने वाले लवक या प्लास्टिड का आकार कैसा होता है। तो आपका अंडाकार होता है, गोलाकार होता है, तसरीनुमा होता है, साथ में आपका कोमा रूपी होता है। इसके अलावा हम बात करेंगे छड़ आकार का भी होता है। तो हर एक चीज़ें जो आप ध्यान रखेंगे, जो आपका पादप कोशिका में पाए जाने वाला प्लास्टिड लवक, और ये सिर्फ आपका कहाँ पाया जाता है, पादप कोशिका में ही पाया जाता है, लवक और प्लास्टिड। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आपका क्या है, पादप में पाए जाने वाले प्लास्टिक निम्नलिखित में से कौन नहीं है। यहाँ क्या बात कर रहा है, कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो
तो कौन है, तो हम देखे भाई ल्यूकोप्लास्ट, हाँ ल्यूकोप्लास्ट हो रहा है, चलो टिक करो, ये नंबर हम निकल गए। लेकिन यहाँ पे देखना होता है कि प्रश्न क्या बोल रहा है, नहीं है। तो ल्यूकोप्लास्ट भी होता है, क्रोमोप्लास्ट भी होता है और क्लोरोप्लास्ट भी होता है। सेंट्रोसोम ये नहीं होता है, तो ध्यान रखेंगे आपका सेंट्रोसोम जो है आपका कोशिका यानी कि प्लास्टिड का पार्ट नहीं होता है। तो अब ध्यान रखेंगे। अब देखिए ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और यहाँ पे आई है क्लोरोप्लास्ट, इसको हम डिटेल्स में समझ चुके हैं। हम रिवाइज करा देते हैं। आपका जो ये ल्यूकोप्लास्ट होता है ये आपका अवर्णीय होता है, यानी कि ये कोई रंग देने का काम नहीं करता है, भोजन को पहुंचाना, जल को पहुंचाने में मदद करता है। अब बात करेंगे क्रोमोप्लास्ट का, तो जितने सारे फल होते हैं, फूल होते हैं, उसका जो रंग होता है क्रोमोप्लास्ट के वजह से ही होता है। और क्लोरोप्लास्ट तो सबको जानते हैं, मैग्नीशियम की मात्रा होती है और ये आपका जो है फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। इतना सा ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न है क्रोमोसोम की सबसे बाहरी आवरण, जो आपका क्रोमोसोम है उसका जो बाहरी आवरण है उसको कहते हैं पेलिकल। उसके अंदर में आपका होता है मैट्रिक्स। तो ये एक चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, उसके अंदर में क्या होता है आपका क्रोमेटिड होता है। तो ये हर एक चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। आपका जो क्रोमोसोम होता है उसका सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, पेलिकल कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। आपका जो क्रोमेटिड होता है वो किसका बना होता है, तो ये आपका बना होता है डीएनए का, साथ में हिस्टोन प्रोटीन का। हिस्टोन नाम का प्रोटीन होता है। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न बनता है कि आपका जो क्रोमेटिड होता है किस प्रकार के प्रोटीन का बना होता है, तो आप ध्यान रखेंगे आपका हिस्टोन प्रोटीन का, और उसमें डीएनए भी मिक्स होता है। तो क्रोमेटिड किसका बना होता है, आपका डीएनए और हिस्टोन का बना होता है। अगला प्रश्न आपका देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रोकैरियोटिक कोशिका में कितने क्रोमोसोम पाया जाता है। देखिए जब भी बात करेंगे प्रोकैरियोटिक की, तो प्रोकैरियोटिक में सिर्फ एक आपका कोशिका पाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे आपका मात्र एक कोशिका पाया जाता है, किसमें, प्रोकैरियोटिक में। अब जो है नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका क्या है, जंतु कोशिका के बारे में विचार करना। क्या है आपका, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। देखिए यहाँ बात कर रहे हैं किसका, जंतु कोशिका के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। उसका दूसरा प्रश्न है लवक अनुपस्थित होता है और सेंट्रोसोम उपस्थित होता है। तो यहाँ पे तीनों सही ऑप्शन है, यानी कि आपका जो है कोशिका भित्ति आपका प्लांट में होता है, लवक आपका प्लांट में होता है। ये दोनों प्लांट की बात कर रहा है, यानी कि अनुपस्थित की बात कर रहा है, तो सच में अनुपस्थित होता है, यानी कि वो सिर्फ प्लांट में होता है। जब यहाँ बात करेंगे सेंट्रोसोम का, तो सेंट्रोसोम आपका जो है जंतु कोशिका में उपस्थित होता है, यानी कि इनमें से जो आपका तीनों सही है, सी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो आपका किसकी बनी होती है, सेलुलोज के। अगला प्रश्न आपका है टमाटर के पौधे की कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो आपका कितने होते हैं, 24 होते हैं। जो आपका टमाटर होता है कितना होता है उसमें आपका 24 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जैसे कि मनुष्य में आपका 46 होता है। अगला प्रश्न आपका ये है ड्रोसोफिला के पौधे में कितने क्रोमोसोम पाया जाता है, तो आपका पाया जाता है 8। और आपका जो क्रोमोसोम होता है, आप देखिए कोई भी एग्जाम होता है वहाँ से आपका एक प्रश्न देखने को जरूर मिलता है। तो ये रहे आपका कोशिका विज्ञान का महत्वपूर्ण 25 प्रश्न और आज का वीडियो। और आपका प्रश्न कैसा लगा आप हमको कमेंट करके जरूर बताएंगे। आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ में प्रत्येक दिन इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल की घंटी भी दबा लें। इससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और एक बात, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अन्य लोगों को शेयर जरूर करें, जैसे कि अपने व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, फेसबुक ग्रुप हो गया, टेलीग्राम ग्रुप हो गया, वहाँ पे इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कर दें। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।